गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होगी द वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। जो एक यूनिट चार्ज है वो इन्फिनिटी पर जाएगा टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम इस प्रोसेस में जो वर्क होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। तो V हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और W हो गया वर्क, और Q हो गया चार्ज। ओके, इसमें ये दिखाया भी गया है कि एक जो कंडक्टर है उसमें A B पॉइंट है, तो ये जो Q है ये A से लेके B तक जाएगा, तो इसमें जितना भी कार्य होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें ये क्या बताया गया कि एक यूनिट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना मूव करेगा उसमें जितना भी वर्क होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दो पॉइंटों के बीच में उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ये नीचे दिखाया गया है कि ये फर्स्ट है, ये कंडक्टर है, इसमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, हम इसको पानी डालेंगे तो ये इसी में रहेगा। थर्ड इसका ये फिगर है, इसमें है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, ऊपर उठा के इसमें पानी डाल के आसानी से चला जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये है ए बी पॉइंट, इसको हमने बिल्कुल खड़ा कर दिया तो इसमें पानी डालेंगे तो इसमें तो मतलब कम्प्लीटली पानी निकल जाएगा। तो इसके बीच में जो भी वर्क होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, ये एक इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी पॉइंट कुछ भी मान लो वो होता है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB/Q। VB माइनस पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस A इज इक्वल टू WAB। मतलब ये है कि A और B के बीच में जितना भी वर्क हुआ अपॉन Q चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, V इज इक्वल टू W/Q। इसमें यहाँ ये दिए गए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं, और ये इसकी SI यूनिट है I/Q, I/C, C इज इक्वल टू वोल्ट, V वोल्ट। डायमेंशन फॉर्मूला है इसका ML2T-2/AT। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ML2T-3, क्योंकि T एक अपॉन में है और A माइनस, ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर जाके ये माइनस हो गया। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट है मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। measured by voltmeter which is always connected in parallel to component which the potential difference to be measured। वोल्टमीटर से मेजर कैसे कर सकते हैं? तो ये सर्किट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, सर्किट के हमेशा पैरेलल जुड़ा होता है। वोल्टमीटर जो होता है वो सर्किट के पैरेलल मतलब अटैच होता है। इसका सिंबल ये है V, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, इसका थर्ड पॉइंट है गैल्वेनोमीटर प्लस सीरीज हाई रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। D पॉइंट है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ये इसका सिंबल है R रेजिस्टेंस, G गैल्वेनोमीटर, और ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। आइडल वोल्टमीटर R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी जीरो।
ओके, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अर्थ पे 0 अज्यूम करते हैं हम। ये हमें ये समझाया गया है इधर कि ये एक सर्किट है जो हम जैसे कि घरों में यूज करते हैं कॉमनली। ये ऊपर का जो अपन को ये स्विच दिखाई दे रहा है ये अर्थिंग का होता है, ये लीव होता है और ये न्यूट्रल होता है। तो अर्थिंग है वो अपनी सेफ्टी के लिए यूज होते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ में भेज देगा। ये लाइव होता है और ये न्यूट्रल होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।